स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ईकेजी क्लासेस। मैं प्रताप सिंह। आज की क्लास में हम सेट्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। जो सेट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आज की क्लास में हमारे डिस्कस होने वाले हैं। एक बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स की पहली क्लासेस रह चुकी हैं तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए गए हैं, उन पर जाके पीछे की वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है, और सेट्स की कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज की क्लास हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास में जो भी हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो टॉपिक मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट सबसेट्स, देन प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट्स, इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, सुपरसेट एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट पावर सेट। ठीक है ना। तो इन टॉपिक्स को हम स्टडी करने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आती है जब भी इन टॉपिक्स के बारे में उनसे डिस्कस किया जाता है, तो इस क्लास को आप मिस ना करें और इन टॉपिक्स को अच्छे से समझें। तो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सबसेट। सबसेट है क्या? तो इस सबसेट को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा कि अगर एक लड़का अजय है, उसके पास ए कंपनी का मोबाइल है। अब वो मोबाइल पुराना हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि वो नया मोबाइल लेना चाहता है। तो उसने क्या किया कि एक अनदर बी कंपनी का मोबाइल उसने परचेज किया। तो एक बात और वो चाहेगा कि ए कंपनी के मोबाइल में जो भी उसका डाटा है वो बी कंपनी के मोबाइल में शिफ्ट हो जाए, और उसने ऐसा किया कि ए कंपनी के मोबाइल का ऑल डाटा उसने बी कंपनी के मोबाइल में शिफ्ट कर लिया। ठीक है। अब इस ए कंपनी के मोबाइल में ऐसा कोई डाटा नहीं है जो इस बी कंपनी के मोबाइल में ना हो। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो ए कंपनी का मोबाइल है अब ये सबसेट हो चुका है इस बी कंपनी के मोबाइल। समझ में आई वाली बात? इस बात को मैं और समझाना चाहूंगा थोड़ा सा कि मैंने कहा कि अगर ए और बी हमारे पास दो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और वो इस तरह से हैं कि ए की जो एलिमेंट है वो बी के पास हो जाए, ठीक है ना। हमने कहा कि ए के ऑल एलिमेंट्स बी के पास हो जाएं तो हम कहेंगे ये जो सेट ए है ये बी का सबसेट कहलाएगा, ठीक है ना। तो डेफिनेशन की अगर बात करूं, डेफिनेशन हमने यहाँ पे सबसेट्स की मेंशन की है। इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है और हम इस तरह से मेंशन करें कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के ऑल एलिमेंट्स कहां पहुंच जाए, ये एलिमेंट बन जाए सेट बी के। सेट ए के ऑल एलिमेंट्स बन जाए सेट बी के। सेट ए में ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जो सेट बी में प्रेजेंट ना हो, ठीक है ना। आई मीन टू से कि सेट ए के ऑल एलिमेंट सेट बी में अगर प्रेजेंट हो जाए तो वी कैन से सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए जो होगा वो सेट बी का सबसेट होगा। क्लियर है ना। इस बात को अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। इससे पहले अगर हम सबसेट के सिंबल की बात करें तो ये सबसेट का सिंबल है। हम राइट करेंगे इसे ए सबसेट बी, ठीक है ना। रीड क्या करेंगे इसे सबसेट कि ए बी का सबसेट है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर ए के एलिमेंट्स नहीं ऑल एलिमेंट्स, ए के ऑल एलिमेंट्स अगर बी में आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि जो ए सेट होगा वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल मैं अगर लूं, मैंने कहा कि मैंने एग्जांपल लिया ए बी सी, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिए, बी और एक सेट लिया, ठीक है, ए बी सी एक और सेट लिया हमने ए बी सी डी, और एक और सेट लिया हमने डी ए बी सी डी ई, ठीक है ना। ये हमने कुछ सेट्स लिए। अब अगर हम ध्यान से देखें, जैसे हम ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं, मैंने बताया कि ए के ऑल एलिमेंट्स, ठीक है ना, ए के ऑल एलिमेंट्स अगर बी में हो जाते हैं तो ए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। अगर हम ध्यान से देखेंगे सेट ए के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है, ए बी सी, ठीक है, तीन एलिमेंट्स हैं। अगर सेट बी को हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर भी हमारे पास तीन एलिमेंट है ए बी सी। तो सेट ए के ऑल एलिमेंट सेट बी के पास है, बिल्कुल है ना। ए का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो सेट बी के पास ना हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ राइट करेंगे कि सेट ए सेट बी का सबसेट है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, हियर A is a subset of B। क्लियर है ना। और देखिएगा इसी तरह से A सेट में एलिमेंट्स ABC, अगर हम इसे C से कंपेयर करें तो A सेट के ऑल एलिमेंट्स अगर हम ध्यान से देखें वो C के अंदर भी विजिबल है, ठीक है ना। जो ABC A सेट के अंदर एलिमेंट्स है, अगर हम C को ऑब्जर्व करें तो A B C D है, चार एलिमेंट है इसके अंदर, तीन एलिमेंट है, लेकिन इसके तीनों एलिमेंट ABC वो सेट C के अंदर विजिबल हो रहे हैं, नहीं हो रहे।
तो हम ये कहेंगे कि जो सेट ए के ऑल एलिमेंट्स है वो सेट सी के अंदर आ रहे हैं, तो सेट ए सेट सी का क्या होगा, ये भी सबसेट होगा। तो सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट सी, ठीक है ना। और देखिएगा कि सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं एबीसी क्या डी के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक है। सेट ए के ऑल एलिमेंट्स ए बी सी सेट डी के अंदर भी हैं, तो हम यहां कह सकते हैं कि ए इज आल्सो अ सबसेट ऑफ सेट डी, ठीक है ना। अब देखिए जरा बी को देखिएगा, बी सेट की अगर हम बात करें, बी सेट के अंदर एलिमेंट्स ए बी सी वो क्या सेट ए के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो क्या बी सेट सेट ए का सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। तो हम यहां राइट कर सकते हैं क्या कि बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है ना। अभी हमने कहा था कि ए के ऑल एलिमेंट्स बी में, तो ए सबसेट है बी का, इसी तरह से बी के ऑल एलिमेंट्स भी तो ए में पहुंच गए, तो इसका मतलब क्या होगा, बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ सेट ए। और देखिएगा जरा, जैसे मैंने कहा कि बी के ऑल एलिमेंट्स सी में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो बी भी क्या होगा, बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ सेट सी, क्योंकि एबीसी इसके अंदर है और एबीसीडी इसके अंदर 4 एलिमेंट है। बी को अगर हम डी से कंपेयर करें तो बी क्या होगा, डी का, इसी तरह से बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ सेट डी, ठीक है ना। सी की अगर बात करें तो देखिए जरा, सी क्या ए का सबसेट होगा, देखिए क्या सी ए का सबसेट होगा, देखिए जरा सी के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं ए बी सी डी, बिल्कुल आ रहे हैं ना 4 एलिमेंट, और ए के अंदर जो एलिमेंट है ए बी सी, इसी तरह से बी के अंदर भी 3 एलिमेंट है ए बी सी, तो क्या सी ए और बी का सबसेट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, सी ए और बी का सबसेट नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि सी के एलिमेंट ए और बी के अंदर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर सी को कंपेयर करें डी से, क्या सी के ऑल एलिमेंट्स डी के अंदर आ रहे हैं, तो देखो ए बी सी डी इसके अंदर 4 एलिमेंट है, डी के अंदर ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट है, तो सी के जो सी सेट है हमारा, इसके ऑल एलिमेंट्स सेट डी के अंदर विजिबल है, तो वी कैन से जो आपका सेट सी है, ये जो सेट सी है ये सबसेट होगा किसका, डी का, ठीक है ना। तो सबसेट समझाया, सबसेट में क्या होता है कि अगर ए और बी आपके पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और सेट ए के ऑल एलिमेंट सेट बी के अंदर आ जाते हैं, तो हम यहां कहेंगे कि ए जो सेट होगा वो बी सेट का सबसेट होगा। क्लियर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है ना, सबसेट्स को जानने के लिए। सीधी सी बात है, मैं समझता हूँ कि अब आपको सबसेट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सिंबल मैंने बताया, इसका सिंबल क्या होता है, इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल बनाते हैं और इसे रीड क्या करते हैं, सबसेट। तो यहाँ राइट क्या करेंगे, इसे ए सबसेट बी, और रीड क्या करेंगे, इसे ए सबसेट, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि ए के ऑल एलिमेंट्स सेट बी में आ रही हैं, तो ए किस में कंटेन होगा, बी में कंटेन होगा, ए कंटेन होगा बी में, ठीक है ना। ए किस में कंटेन होगा, बी में कंटेन होगा, बी किसको कंटेन करेगा अपने अंदर, ए को कंटेन करेगा। क्लियर है ना। एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एन क्या है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, पहले ही स्टडी कर चुके हैं, डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है ना, और जेड सेट ऑफ इंटीजर्स। तो जैसे कि अगर हम देखेंगे एन के अंदर जितने भी एलिमेंट है, क्या वो डब्ल्यू के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर आते हैं, तो ये जो सेट एन होगा वो डब्ल्यू का क्या होगा, सबसेट होगा। तो हम यहाँ राइट करेंगे, ये एन इज आल्सो अ सबसेट ऑफ डब्ल्यू, मतलब ऑल नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये सबसेट होते हैं होल नंबर्स का। एक और बात, नेचुरल नंबर क्या जेड के अंदर आ रहे हैं, इंटीजर्स के अंदर, बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और देखिए ये 1 से स्टार्ट होने वाले ये सब, ठीक है ना, इस जेड के अंदर है। तो हम यहाँ राइट करेंगे, ये जो नेचुरल नंबर है ये भी क्या होते हैं, सबसेट होते हैं किसका, इंटीजर्स का, ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम होल नंबर की बात करें, क्या होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो होल नंबर क्या सबसेट होंगे नेचुरल नंबर का, बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ देखें इसके नीचे, क्या होल नंबर इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, और देखिए 0 से यहाँ पे इसके अंदर ऑलरेडी कंटेन हो रहे हैं इंटीजर्स के अंदर, तो हम यहाँ राइट करेंगे, ये जो होल नंबर्स हैं ये क्या होते हैं, ये सबसेट होते हैं किसका, इंटीजर्स का, ठीक है ना। ऑल होल नंबर्स क्या होंगे, ये सबसेट होंगे किसके, इंटीजर्स के। उसके बाद में अगर मैं आपको बात बताऊं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सबसेट्स, तो एम्प्टी सेट हमारे पास क्या होता है, इसे नल सेट बोले, वॉइड सेट बोले, या एम्प्टी सेट बोले, इसे 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जैसे कि हम मानते हैं कि एम्प्टी तो हर जगह विजिबल हो जाएगा,
कि जो एम्प्टी सेट होता है ये एवरी सेट, जितने भी सेट हैं उन सब सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट फाई ये क्या होता है, ऑल सेट्स, जितने भी सेट्स होंगे उन सब का ये क्या होगा, ये सबसेट होगा। एक और बात, जितने भी सेट होंगे वो अपने आप के सबसेट होंगे। क्यों? जैसे कि मैंने एक अभी एग्जांपल लिया था, ये मैंने अगर एग्जांपल लिया 1 2 3, ठीक है, इसके अंदर मैंने 3 एलिमेंट लिए, तो क्या इसके एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, ठीक है ना, सीधी सी बात है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए है, ठीक है ना, किसके अंदर है, सेट ए के अंदर है, तो इसके एलिमेंट्स इसके अंदर है, तो ए क्या होगा, ए इज आल्सो अ सबसेट ऑफ सेट ए, ए अपने आप का सबसेट जरूर होगा। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपको, डेफिनेशन सीधी सी डेफिनेशन है, कोई इसमें कोई भी झोल बोल नहीं है, कि अगर सेट ए के ऑल एलिमेंट सेट बी के अंदर आ रहे हैं, ए और बी अगर हमने दो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लिए हैं, तो ए के ऑल एलिमेंट सेट बी के अंदर हैं, तभी हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इस ए के ऑल एलिमेंट्स इस सेट ए के अंदर आ रहे हैं, दैट्स व्हाई ए इस ए सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। और ये ए और ए की बात करें तो ये इटसेल्फ ही हो गया, तो दैट्स व्हाई वी हैव राइट हियर कि एवरी सेट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और जैसे कि मैंने बताया एक एम्प्टी सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्प्टी सेट भी एवरी सेट का क्या होता है, ये भी एवरी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। क्लियर है? तो देखिए अब हम आगे स्टडी करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट। कोई भी अगर हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे और किस तरह से हम उन्हें निकाल पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले लें, एक हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ए लिया है जिसके अंदर दो एलिमेंट है ए और बी, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, क्या होंगे और वो कौन कौन से होंगे, ठीक है ना, तो उन्हें हम आउट करने वाले हैं। जैसे कि अभी हमने स्टडी किया था कि जो आपका एम्प्टी सेट होता है फाइव, वो एवरी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, तो फाइव इसका सबसेट होगा। एक और बात हमने स्टडी की थी कि एवरी सेट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो ये भी क्या होगा, ए बी, ये भी इसका खुद एक सबसेट होगा, ठीक है ना, तो ये खुद सेट अपने आप का एक सबसेट होगा। तो हमने एक तो ये खुद राइट कर लिया और एक एम्प्टी सेट राइट कर लिया, दो सेट तो हमारे पास आ चुके। दूसरा अगर हम बात करें, अगर मैंने लिया इसका एलिमेंट ए, इस एलिमेंट ए से एक मैं सेट बनाऊं, तो ये जो एलिमेंट ए से एक सेट जनरेट हुआ, क्या ये इस सेट ए के अंदर आ रहा है, इसके इस सेट के, अगर मैं बात करूं इस सेट के ऑल एलिमेंट्स इसके अंदर है, बिल्कुल है, तो ये भी इसका क्या होगा, एक सबसेट होगा। और देखिए जरा, मैं इसके एलिमेंट बी से एक और सेट जनरेट कर रहा हूं, तो देखिए जरा, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है बी, क्या वो इस सेट ए के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये सेट इस सेट ए का क्या होगा, ये भी एक सबसेट होगा, ठीक है ना। तो अब देखो ए सेट से जो ए एलिमेंट था उससे हमने एक सेट बनाया, बी एलिमेंट था उससे हमने एक सेट बनाया, और तो कोई इसके अंदर एलिमेंट है नहीं, ठीक है ना। दूसरा, एवरी सेट अपने आप का सबसेट होता है। तीसरा, एम्प्टी सेट भी हर सेट का सबसेट होता है, तो इसका मतलब इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आए, ठीक है ना, ये 4। इस सेट ए के जिसके अंदर दो एलिमेंट है उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आए, ये 4 आए, ठीक है ना। अब अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, कार्डिनल नंबर, ठीक है ना, हमने बात की थी कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने 2, और टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट्स आए हमारे कितने आए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आए हमारे कितने 4, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया एक एग्जांपल लिया, हमने एक सेट ले लिया बी जिसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, ठीक है ना। इसके ऑल सबसेट्स अगर हम निकालें तो क्या होंगे, जैसे कि मैंने बताया कि 5 इस सेट का एक सबसेट होगा। दूसरा, ये इटसेल्फ भी अपने आप का सबसेट होगा। अब इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको हम यहाँ रखकर एक सेट बना चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट था, वो एलिमेंट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना, उससे हमने एक सेट जनरेट कर दिया है। तो इसके अंदर एलिमेंट कितने थे, कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर थे 1, ठीक है ना, और टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट्स आए कितने आए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है आपके कितने यहाँ पर 2, ठीक है ना। 1 एलिमेंट के लिए कितने सबसेट्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सी हमने एक सेट लिया, ठीक है ना, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है जी। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक सी एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब इसके
पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या क्या होंगे तो वो भी देख लेते हैं। एक तो हम जानते हैं एम्प्टी सेट इसका सबसेट होगा, और एक ये खुद, ठीक है ना, 1 2 3 ये भी अपने आप का एक सबसेट होगा। तो दो सबसेट तो हमें आराम से मिल जाते हैं किसी भी सेट के, एक तो एम्प्टी सेट और एक वो खुद, ठीक है। अब बात आती है कि और कौन कौन से इसके सबसेट्स होंगे। देखिए अगर मैं इसके एलिमेंट 1 से एक सेट बनाऊं तो ये इसका सबसेट होगा बिल्कुल, क्योंकि इसके ऑल एलिमेंट्स इसके अंदर है। दूसरा अब हम 2 से एक सेट बनाते हैं, ठीक है ना, तो ये भी इसका एक सबसेट है। 3 से अगर हम एक सेट बनाएं तो ये जो सेट है ये भी इसका एक सबसेट है। अब हम पेयर में लेना शुरू करते हैं। भाई अभी मैंने 1 2 3 अलग अलग लिए थे, अब इन्हें पेयर में लेना शुरू करते हैं। जैसे हमने लिया 1 को 2 के साथ लिया तो ये भी एक सेट बनाएगा। और अगर ध्यान से देखिए क्या ये इसके ऑल एलिमेंट्स के अंदर है, बिल्कुल है, तो ये भी क्या होगा इसके सबसेट होगा। अब 1 को 3 के साथ ले लेते हैं, तो 1 को जब 3 के साथ लिया तो ये भी एक सेट जनरेट करेगा और इसके ऑल एलिमेंट्स भी इसके अंदर है, तो ये भी क्या है एक सबसेट होगा। एक लास्ट बचा आपका 2, 3, ठीक है ना। तो 2, 3 जब हमने लिया तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आए इनने जो सेट जनरेट किया, ठीक है ना। अगर हम इस सेट को देखें तो इसके ऑल एलिमेंट्स भी इस सेट के अंदर हैं, तो ये भी क्या होगा, ये भी इसका एक सबसेट होगा। अब देखिए जरा, हमने सिंगल सिंगल में भी ले लिए तीनों एलिमेंट्स और पेयर में भी ले लिए, और एक क्या खुद ये अपने आप हो गया और दूसरा एक एम्प्टी सेट हो गया। तो ये इसके पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स की अगर बात करें तो देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ पर आपके कितने आए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आपके आते हैं, ठीक है ना, कितने 8। जब यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे 3, ठीक है ना, कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके थे 3, तो आपके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या है 8 आए। तो यहाँ पे देखो एक पैटर्न बन रहा है। जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले अगर हमारे पास 1 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं आपके 2 सबसेट्स हैं, तो इसे हम राइट कर सकते हैं 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा जब हमारे पास सेट के अंदर 2 एलिमेंट थे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं 2 की पावर 2 4, ठीक है ना। इसी तरह से जब आपके सेट के अंदर 3 एलिमेंट थे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना है 2 की पावर 3, तो कितने आए 8 आए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आपको आउट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है, ये होता है 2 की पावर कार्डिनल नंबर, ठीक है ना। क्या होता है 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्लियर है ना। अगर हमें किसी भी सेट के कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाए उसमें कितने हैं तो हम उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बता सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, अगर मैं कहूं एक सेट है हमारे पास P और उसके कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, कितने हैं 5, मतलब उस सेट के अंदर 5 एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आप खुद बता सकते हैं, बहुत इजी है। क्या होगा 2 की पावर 5, कितने होंगे 2 की पावर 5। इसी तरह से अगर किसी सेट के अंदर 7 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, तो कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 7 हो गए। उसकी कार्डिनलिटी की अगर बात करें तो वहां पे 7 शो करेगी। इन दैट केस टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स उस सेट के होंगे, ठीक है ना, कितने होंगे 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट, क्लियर है ना। तो ये था किस तरह से हम किसी भी सेट के सबसेट्स फाइंड कर सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की अगर बात करें तो वो कितने होते हैं 2 की पावर कार्डिनल नंबर, ठीक है ना। मैथमेटिकली एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने बोला कि ए और बी दो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट इस तरह से है कि ए एक सबसेट है बी का, ये हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकली, ठीक है ना। मैथमेटिकली क्या है कि अगर ए सबसेट है बी का तो हम यह राइट करेंगे कि x अगर कोई एलिमेंट है जो सेट ए के अंदर आ रहा है, ठीक है ना, x अगर कोई एक एलिमेंट है जो सेट ए के अंदर आ रहा है तो डेफिनेटली ये जो एलिमेंट है x वो सेट बी के अंदर भी होगा, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है कि अगर a b का सबसेट है तो x एक एलिमेंट है सेट a का, डेफिनेटली x वो एलिमेंट होगा सेट b का,
क्लियर है ना। या अगर हमने राइट किया है कि बी सबसेट है सेट ए का, ठीक है ना, बी सबसेट है सेट ए का, तो देन अगर एक्स एलिमेंट सेट बी के अंदर आता है तो सीधी सी बात है कि जो एक्स एलिमेंट होगा वो किसके अंदर होगा, सेट ए के अंदर होगा, ठीक है ना। तो अगर हमें ऐसी बात मिल जाए कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, ठीक है ना, कि ए के ऑल एलिमेंट्स तो सेट बी में आ गए और बी के ऑल एलिमेंट्स सेट ए में आ गए, तो इन दोनों से हम राइट कर सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि सेट ए के ऑल एलिमेंट सेट बी में, और यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि सेट बी के ऑल एलिमेंट सेट ए में, तो इट मींस क्या होगा, फ्रॉम 1 and 2 A इक्वल टू बी होगा, क्या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना, क्योंकि A के ऑल एलिमेंट सेट B में आ रहे हैं। तो अगर मैंने बोला कि A के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, सपोज करो 3 एलिमेंट्स है इसके अंदर, और A के एलिमेंट सेट B के अंदर आ रहे हैं 1 2 3, सपोज करो मैंने 4 ले लिए, तो A के एलिमेंट सेट B के अंदर है, ठीक है ना। अब मैं कहूँ B के एलिमेंट सेट A के अंदर है, नहीं है ना, तो मुझे इस 4 को हटाना पड़ेगा, तभी तो B के ऑल एलिमेंट सेट A के अंदर आएंगे। तो हम यहाँ कहेंगे A कंटेन हो रहा है B के अंदर और B कंटेन हो रहा है A के अंदर, तो ये A सबसेट है B का और B सबसेट है A का। तो ये अगर ऐसी कंडीशन जनरेट होती है कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, इट मींस क्या होगा, बोथ आर इक्वल, क्लियर है ना। अब देखिए जरा, यहाँ पे मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिए किसी भी सेट के सबसेट्स को निकालने के लिए। जैसे मैंने कहा कि A एक सबसेट है और हमें क्या करना है, इसके सबसेट्स फाइंड करने, क्या करने, सबसेट्स हमें निकालने, इन सेट्स के जो सबसेट्स होंगे वो क्या क्या होंगे। तो मैंने कहा A एक एम्प्टी सेट है, ठीक है ना, आप या तो ये ब्रैकेट बना लीजिएगा या इस तरह से सिंबल बना लीजिएगा, ठीक है ना, 5। तो ये क्या एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा, इसके हमें ऑल सबसेट्स राइट करने हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात कहूँ कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इसकी कार्डिनलिटी क्या है, ठीक है ना, तो n a की अगर बात करें तो आपको इसके अंदर कोई एलिमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब 0 एलिमेंट है। तो इसका अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो क्या हुआ 2 की पावर कार्डिनलिटी, ठीक है ना। हमने राइट किया था कि किसी भी एलिमेंट, किसी भी सेट के अगर हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने तो हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर क्या करो, उसका कार्डिनल नंबर राइट कर दो। इसका कार्डिनल नंबर कितना आया है, 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 क्या होगा 1, मतलब इसका जो सबसेट होगा इस नॉन एम्प्टी सॉरी एम्प्टी सेट का जो सबसेट होगा वो कितने होंगे, वो केवल एक होंगे, और वो क्या होगा, इसका सबसेट होगा ये खुद इटसेल्फ, ठीक है ना, बात आएगी ये समझे। तो जैसे कि हमने बताया कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो यही सेट है जो अपने आप का क्या है, सबसेट है। या तो एम्प्टी ब्रैकेट बना दीजिएगा, ठीक है ना, इस तरह से, या ये सिंबल बना दीजिएगा, ये आपकी चॉइस है। एक और एग्जांपल लिया है हमने बी, ठीक है ना, अब बी सेट लिया है जिसके अंदर या तो ये एम्प्टी सेट, लेकिन उसके अंदर एक और एम्प्टी सेट आ चुका है, तो इस होल की अगर बात करें तो ये अब एम्प्टी सेट नहीं है। हमने पीछे क्लास में स्टडी किया था कि ये क्या है, ये एक सिंगलटन सेट है। अब इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो हियर एन बी, टोटल नंबर ऑफ कार्डिनल एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, 1 है, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे इसके, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो ये आएगा इसका 2 की पावर एन बी, तो हम राइट करेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितना होगा, 2 होगा। तो इसके ऑल सबसेट्स भी हम राइट करेंगे, क्या होंगे, मैंने बोला एक तो एम्प्टी सेट होता है, ठीक है ना, और एक ये खुद अपने आप का क्या होगा, सबसेट होगा। तो एक तो एम्प्टी सेट हो गया, दूसरा कौन होगा, ये खुद। तो अभी अगर हम बात करें, ये खुद अपने आप का एक क्या है, सबसेट है, और एक एम्प्टी सेट इसका सबसेट है, क्योंकि हमें पता है कि एवरी सेट, जितने भी सेट होते हैं वो अपने आप के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, और एक एम्प्टी सेट भी क्या होता है, एवरी सेट का सबसेट होता है। इसके 2 सबसेट हमारे पास आ चुके हैं, एक तो एम्प्टी सेट और एक ये खुद, ठीक है। एक और देखिए हमने सी एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 5 और 5। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके अंदर कितने, एन सी की बात करें तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं,
टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे इसके? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की अगर बात करें तो ये होंगे 2 की पावर nc, या राइट करेंगे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका मतलब इसके 4 सबसेट्स होंगे, ठीक है। तो एक तो क्या होगा? एम्प्टी सेट जो इसका सबसेट होगा, और एक ये खुद होगा। तो इनको तो आंख बंद करके आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। अब क्या बचा क्या? अब इनके एलिमेंट्स लेंगे, तो कौन? इस फाइव से एक हम सेट बनाएंगे, तो इस फाइव से, तो इस जब इससे एक सेट बनाना है तो हमें क्या करना होगा? इसे कर्ली ब्रैकेट में राइट करना होगा, ठीक है ना। जब भी हम किसी एलिमेंट से सेट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसे कर्ली ब्रैकेट में राइट करते हैं। तो इस एलिमेंट से एक हमारे पास एक सेट जनरेट होगा। अभी एक एलिमेंट और बचा हुआ है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि ये एलिमेंट भी इस ब्रैकेट के अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट में है, तो इसको अभी हम ऐसे ही लेंगे, तो अभी तो ये एलिमेंट कहलाएगा क्योंकि हमने इसे एज इट इज राइट किया है। हमें इससे सेट बनाना है तो हमें एक और कर्ली ब्रैकेट मेंशन करना होगा इस तरह से। तो ये टोटल नंबर ऑफ इसके क्या हो गए? सबसेट्स हो गए। तो सी के अंदर जब हमारे पास 2 एलिमेंट थे तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ये हमारे पास आ चुके हैं, जिनकी क्वांटिटी कितनी थी? 4, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिन्हें जनरली एग्जाम से पूछा जाता है कि ये सेट दे दिया, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालो, क्या होंगे, कौन कौन से होंगे, ठीक है ना। तो वो हम इस तरह से उन्हें मेंशन कर सकते हैं। तो अब मैं समझता हूं कि आपको सबसेट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।